हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल इंडियन फार्म टेक हिंदी पे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे तोरई की वैज्ञानिक खेती के बारे में। तो आज हम आपको बताएंगे कि तोरई की खेती शुरुआत से लेकर उसकी उपज और कमाई तक, यानी तोरई खेती की A to Z जानकारी, और कैसे काफ़ी कम समय में इससे लाखों कमाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, बिना स्किप किए जुड़े रहिए लास्ट तक इस वीडियो पे। तोरई की खेती को कद्दू वर्गीय रूप में जाना जाता है। इसकी खेती संपूर्ण भारत में की जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंगाल और उत्तर प्रदेश आदि राज्य इसके उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। महाराष्ट्र में इसे दोड़का नाम से जाना जाता है, असम में इसे जिक्का बोलते हैं, गुजरात में तुरिया, उड़ीसा में जनी और वेस्ट बंगाल में इसे झिंगा नाम से जाना जाता है। और भी बहुत सारे नाम से इस फसल को जाना जाता है। बाजार में तोरई की मांग को देखते हुए यदि इसकी खेती वैज्ञानिक तरीके से की जाए तो किसान भाई तोरई की खेती से काफी कम दिनों में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपको तोरई की खेती वैज्ञानिक रूप से करना है तो आपको इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर यानी पांडाल की जरूरत होगी। मतलब इस खेती के लिए बांस यानी बाम्बू और तार की जरूरत होती है, जिसकी मदद से इसको ऊपर बांध सकते हैं। कुछ किसान इसको अंगूर की खेती जैसा एंगल या सीमेंट के पोल और तार का बनाया हुआ फाउंडेशन जैसा बनाते हैं, यानी पांडाल का उपयोग करते हैं, जिससे काफी हद तक ये फसल अच्छी और ज्यादा पैदावार देती है। साथ ही में इसकी मदद से खेत में काम करने के लिए इजी और डिसीज कंट्रोल करने के लिए यानी स्प्रे करने के लिए काफी हद तक ज्यादा फायदेमंद होती है। तोरई की खेती में सबसे पहले हम बात करते हैं इसके जलवायु यानी क्लाइमेट के बारे में। तोरई की खेती के लिए उष्ण तथा नमी युक्त जलवायु उपयुक्त मानी गई है। तोरई की फसल के लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उचित होता है। अब आगे बात करते हैं इसके भूमि के बारे में, यानी सिलेक्शन ऑफ लैंड। वैसे तो तोरई सब तरह भूमि में उगाया जा सकता है। अच्छी उपज के लिए जैविक तत्वों वाली हल्की दोमट भूमि उत्तम मानी गई है। खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध होनी चाहिए। तोरई की खेती के लिए मिट्टी का pH मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। नदियों के किनारे वाली जमीन इसकी खेती के लिए उपयुक्त रहती है। आगे बात करते हैं इसके खेत की तैयारी के बारे में। तोरई की खेती के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने हाल से करें, जिससे खेत में मौजूद खरपतवार और कीट नष्ट हो जाएंगे। खेत तैयार करते समय आवश्यकता अनुसार खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। खाद डालने के बाद खेत की मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें। इसके बाद कल्टीवेटर से खेत की 2 से 3 बार आड़ी तिरछी गहरी जुताई कर खेत को पाटा लगाकर समतल कर ले। अब बात करते हैं तोरई की उन्नत किस्मों के बारे में। तोरई की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए पूसा संस्थान द्वारा तैयार किस्मों का चयन कर सकते हैं, जिनमें पूसा चिकनी, पूसा स्नेहा, पूसा सुप्रिया, काशी दिव्या, या तोरई, पूसा नसदान, सरपुतिया, कोयम्बुटू आदि किस्मों को काफी पसंद किया जाता है। साथ में हाइब्रिड वैरायटी जैसे कि नागा F1, नामधारी किस्म का NS3 और नोवेल कंपनी का ध्रुव, एंजा ध्रुव, आरती, रतन आदि वैरायटी का सिलेक्शन महाराष्ट्र राज्य में किया जाता है। किसान भाइयों को वैरायटी सिलेक्शन मतलब आपको कौन सी वैरायटी लगाना है, कौन सी अच्छी है, किसको ज्यादा रेट मिलेगा, इनमें कंफ्यूजन है। तो मेरी एक सलाह है आपसे कि किसान भाई, आप कौन सी भी फसल कर रहे हो, सबसे पहले आप इस फसल को कौन से मार्केट में बेचोगे वो मार्केट में पहले जाकर देख ले या जांच कर ले कि आपके मार्केट में कौन सी वैरायटी की फसल को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। इसके साथ आपको इसके रेट और फसल की आवक के बारे में भी पता चलेगा, और आने वाले समय में इसका रेट क्या होगा इसका भी आपको अंदाज़ा आ जाएगा। तो आप इस तरह से जांच करके वही किस्म खरीद कर लगाए, आपको जरूर फायदा होगा। अब बात करते हैं इसके बुआई के समय के बारे में। ग्रीष्मकालीन मौसम तोरई की खेती के लिए फरवरी और मार्च का समय उचित होता है।
जबकि खरीफ के फसल के लिए जून से जुलाई को सर्वोत्तम माना गया है। अब बात करेंगे इसके बीज के मात्रा के बारे में। तोरई की खेती के लिए प्रति हेक्टर 2 से 4 किलो बीज की आवश्यकता होती है। अब आगे जानेंगे बीज उपचार के बारे में। बीज अंकुरण की प्रतिशतता बढ़ाने के लिए बुआई से पहले बीज को उपचारित करना चाहिए, लेकिन बुआई के लिए हाइब्रिड बीज को उपचारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पहले से किया हुआ होता है। तोरई के हाइब्रिड बीज की सीधे बुआई कर सकते हैं। यदि बीज घर पर बनाया है तो बीज को उपचारित करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको बीज को थायरम या मैंकोजेब की 3 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज दर से उपचारित करें। इससे बीजों के अंकुरण की क्षमता बढ़ती है। बात करेंगे तोरई की रोपाई का सही तरीका। खेत की जुताई के बाद खेत में 6 से 8 फीट की दूरी पर क्यारियां यानी बेड बनाकर उस पर मल्चिंग बिछाकर उसको छेद करके बीज की बुआई करें, जिसमें पौधों से पौधों की बीज की दूरी 80 से 100 सेंटीमीटर रखें। मल्चिंग करने पर यह फसल में ज़्यादा खरपतवार नहीं आएगी, पानी की मात्रा कम लगेगी और रोग और कीट भी कम लगेगी। लेकिन आपके पास ज़्यादा लागत नहीं है तो आप इसे बगैर मल्चिंग पेपर के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे बीज अंकुरण के लिए बुआई के तुरंत बाद फसल को सिंचाई करें। अब बात करेंगे इसके खाद और रासायनिक उर्वरक के बारे में। तोरई की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए खेत तैयारी के दौरान 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर से खेत में डालें। रासायनिक खादों की मात्रा मिट्टी परीक्षण के अनुसार ही डालें। वैसे 120 केजी नाइट्रोजन, 100 केजी फास्फोरस, 80 केजी पोटैश प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में डालें। ये बात करते हैं कीट, रोग या रोकथाम के बारे में। बरसात में तोरई की फसल पर फफूंदी रोग आने की अधिक संभावना बनी रहती है। इसके लिए मैंकोजेब या बाविस्टिन या सल्फर प्लस ट्यूबोकोनाजोल के मिश्रण 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर हर 15 से 20 दिन के अंतर पर फसल पर छिड़काव करते रहे। तोरई की फसल पर लाल मकड़ी, फल की मक्खी, सफेद ग्रब आदि का प्रकोप अधिक होता है। इन कीटों से बचाव के लिए कार्बोसल्फान 25 EC या क्विनोलफॉस या डाइमेथोएट 30% EC पानी में मिलाकर हर 10-15 दिन के अंतर पर फसल पर छिड़काव करें। अब आगे बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण के बारे में। तोरई की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर खेत की निराई गुड़ाई करना अत्यंत आवश्यक होता है। अब बात करेंगे सिंचाई प्रबंधन के बारे में। बारिश के मौसम में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। ग्रीष्मकालीन में तोरई की फसल की सिंचाई 5 से 7 दिन के अंतर पर करें। यदि आप ड्रिप से सिंचाई करते हैं तो आपका समय और पैदावार अच्छी होगी। अब आगे बात करते हैं तोरई की तुड़ाई के बारे में। तोरई के फलों की तुड़ाई उनके आकार और मंडी के भाव के अनुसार करें। वैसे फलों की तुड़ाई 4 से 6 दिनों के अंतराल पर कर लेनी चाहिए। तोरई की फलों को तोड़ने के बाद ठंडे छायादार स्थान पर रखें। आगे हम जानेंगे इसके उत्पादन के बारे में। तोरई की पैदावार उसकी वैरायटी पर निर्भर करता है। यदि तोरई की खेती के लिए उन्नत किस्म चयन किया गया हो और उसको वैज्ञानिक तरीके से उगाया गया हो और अच्छी तरीके से प्लॉट को संभाला हो तो इससे 150 से 300 क्विंटल यानी 15 से 30 टन प्रति हेक्टेयर तक पैदावार हो जाती है। अब आगे हम बात करेंगे इसके दर के बारे में यानी रेट के बारे में। तोरई की मार्केट में डिमांड साल भर रहती है। अगर आपकी फसल अच्छी क्वालिटी और शाइनिंग वाली है तो आपको इसका रेट भी अच्छा ही मिल जाएगा। करें इसके रेट की तो कम से कम 10-20 से लेकर 50-60 रुपये तक होता है। तो आप इसमें क्वालिटी के और ज़्यादा ध्यान दो, आपको रेट भी सही मिलेगा। अब बात करेंगे इसके मुनाफे के बारे में। अगर फसल को मार्केट में अच्छी रेट मिले तो इस फसल से लगभग किसान को 3 से 5 लाख प्रति हेक्टेयर तक मुनाफा हो सकता है, वो भी काफ़ी कम समय में। खैर, ये थी तोरई के बारे में पूरी जानकारी। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें
और ऐसे ही अन्य फसल की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।